स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या पहले, ठीक है। आपने ये देखा है कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू क्या कहा जा रहा है, f(x) है, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हो तो d/dx y का क्या होता है ये, तो यहाँ पे भी आप d/dx क्या करते हो, f(x) का, ठीक है। इसी को नोटेशन दिया जाता है, इसको क्या लिखते हैं, या तो आप dy/dx लिख लेंगे, ठीक है, या इसी को क्या लिख देंगे, y' लिख देंगे, या इसी को आप y1 लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे f' भी लिख लेते हैं। तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, यानी कि उसी फंक्शन को फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ठीक है। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने में देखिए क्या रहा है, फिर से हम इसको क्या करेंगे, d/dx, फिर से कर रहे हैं dy/dx, क्या आएगा। अब इसकी बात करें तो ये आ गया d²y/dx², डी स्क्वायर हो गया, इधर dx का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको कैसे कैसे सिंबल लेंगे, इसको सिंबल लेंगे y" लिख सकते हैं, या इसको y2 भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। इस पे रिलेटेड जब कुछ प्रॉब्लम किया जाएगा तभी ये टॉपिक क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम का कुछ सेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जितने भी प्रॉब्लम है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड के लिए, कई बार इनको उठा के मैच करिएगा, कई बार आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्नर में, y इज इक्वल टू log cos x, ठीक है। क्या करना है, इसको आपको सेकेंड ऑर्डर, मैंने वहाँ पे लिखना नहीं है, आपको सेकेंड डेरिवेटिव ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखें, तो यानी कि y' क्या आएगा, y' का मतलब हो गया d/dx, या एक बार लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसको d/dx y का कर रहे हैं, तो d/dx इधर किसका कर रहे हैं, log cos x का कर रहे हैं, ठीक है। अब फार्मूला से तो आप परिचित होंगे ही कि d/dx log x क्या होता है, दैट इज 1/x होता है। तो अब 1/x के अनुसार तो ये हो गया, आपका क्या आ जाएगा, 1/cos x। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ये खत्म हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा नहीं होगा तो आप चेन रूल यानी कि d/dx अब किसका करेंगे, अब आप करेंगे cos x का, ठीक है। कितना आ जाएगा, cos का हो गया माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन बाई क्या हो गया, cos x, दैट इज माइनस tan x, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये y' की वैल्यू आ गई। अब फिर से आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, d/dx, यहाँ पे या तो y' से लिख लेंगे, तो फिर यहाँ लिखेंगे d/dx माइनस tan x, क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया y', और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस d/dx tan x का क्या होता है, sec²x। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे आपने देख लिया, बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत ही इजी है। इसके बाद से जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सब है, ठीक है। क्योंकि एक सबसे इजी कि कैसे होता है सेकेंड ऑर्डर, ये देख लिया जाए, उसके बाद धीरे 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 करके एक एक स्टेप हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन वहाँ कॉर्नर से देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, तो प्रूफ करना है कुछ, वहाँ पे दिया हुआ है प्रूफ दैट y" प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या निकालें कि यहाँ पे y" निकाला जाए। तो पहले हम देखें y' क्या होगा, y' का मतलब क्या हो गया 5, और cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन हो गया। तो एक बार लिख लेंगे, ये काम बच्चे बहुत करते हैं, ये काम क्या होता है, बहुत बच्चे करते हैं कि डायरेक्ट लिखते हैं y', ठीक है। आपके पास समय नहीं है, लास्ट मोमेंट चल रहा है एग्जाम में, तो वो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम है तो खूब आराम से कॉपी को बढ़िया से लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, डिटेल लिख देंगे कि डिफरेंशिएटिंग both side
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स कर देंगे तो ये हो गया डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। तो ये आ गया वाई डैश इज इक्वल टू 5 बाहर हो गया, cos का क्या होता है माइनस साइन हो जाएगा, माइनस 3 साइन का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। तो यानी वाई डैश की वैल्यू क्या आ गया -5 sin x माइनस 3 cos x, ठीक। फिर से लिखिए कि फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये डालिए कि अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो फिर से अब की बार क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम वाई डबल डैश कर लेंगे और अब आ जाएगा -5 साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x -3 फिर cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या आंसर आ गया, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस हो गया, कॉमन अगर कर लें तो एक स्टेप और लिख देंगे -5 cos x प्लस हो गया ये 3 sin x, ठीक है। y में देखिए तो यहाँ माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ गया 5 cos x माइनस 3 sin x। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या आ गया, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया कि नहीं, ये y आया। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू चेक करिए, y सेम है तो ये आ गया, यानी कि क्या आ गया y डबल डैश प्लस वाई इक्वल क्या आ गया 0। ये आपका प्रूफ हो गया, ओके। तो इस तरीके से चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको भी थोड़ा सा देखा जाए। तो अब आगे के क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देते हुए निकलूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल पूरा साल में कर दूंगा तो आपको क्या होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ y इज इक्वल टू a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx, तो प्रूफ करना है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये भी होता है कि आप y डैश निकाल लो, y डबल डैश निकाल लो, ला करके यहाँ क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पुट कर दो, वो कट पिट करके राइट साइड 0 आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये लंबा भी होता है तो आप दोनों करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हम अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया उसमें वैल्यू भी पुट कर सकते थे ले जा करके, लेकिन हमने क्या किया वहीं से y ले लिया, y ले करके शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम कि आप या तो लिख देंगे, सेंटेंस लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, तो लिख लेंगे और ये दिखा देंगे a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर mx, ठीक है। अब लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही देंगे कि बोथ साइड लिख देंगे कि डी बाई डी एक्स दोनों साइड दिखा देंगे, जिससे कि पता चल जाए कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिखना सबसे अच्छा रहेगा। अगर कॉपी में आपको 100 में 100 लाना है, 90 प्लस लाना है, तो आप कॉपी को जितना डेकोरेट करके बढ़िया से लिखेंगे उतना ही अच्छा आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आगे क्या आता है। ये आ जाएगा वाई डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी यहाँ पे बाहर हो गया तो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एन एक्स। क्या आ रहा है देखिए ए ई टू दी पावर एम एक्स, फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे ई टू दी एम एक्स का कर लेंगे प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स, फिर से डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा एन एक्स का कर लेंगे। अभी हम बहुत डिटेल आराम से बता रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में बीच से आए हुए हैं, हमें नहीं पता है कि कितना आपका गेनिंग है, ठीक है। तो हम इसलिए बहुत डिटेल आराम में बता रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट वहाँ पे चेन रूल लगाते हुए फटाफट वो लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे हम आएंगे तो करेंगे भी, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए एम मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एम आ जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स। तो ए एम ई टू दी पावर एम एक्स आ गया प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स आ गया, ठीक है। ये हो गया वाई डैश। चलिए फिर से हम देखते हैं डी बाई डी एक्स वाई डैश क्या आ जाएगा, ए एम बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एन एक्स
प्लस बी एन और डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन एक्स। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ए एम, फिर से यहाँ से आपको आएगा ई टू दी पावर एम एक्स और फिर एम आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन जब इस एम एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बी एन ई टू दी पावर एन एक्स, फिर हमको एम मिल जाएगा। मतलब हमको क्या मिल रहा है, ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स। ये कैंसिल के लिए भाई बदल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम y की वैल्यू अगर चाहें कि यहाँ पे y की वैल्यू हम पा जाएँ ये ई टू दी पावर एम स्क्वायर से दिक्कत हो रही है। हम यहाँ डायरेक्ट y डबल डैश को y डैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते या y डबल डैश को y में नहीं कन्वर्ट कर सकते। कहने का मतलब समझ रहे हैं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपका है y डबल डैश क्वेश्चन का माइनस m प्लस एन वाई डैश प्लस एम एन वाई, इसी को जीरो लाना है। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या आ गया है, ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, ये हो गया माइनस m प्लस एन वाई डैश। तो y डैश की वैल्यू आपने यहाँ निकाल के छोड़ा है, क्या है ये, ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एम एक्स। ठीक है, प्लस एम एन वाई, एम एन और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स। ठीक है, सारे वैल्यूज यहाँ लाके पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे सब कुछ कट जाएगा, आपका वेरी इजीली आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे के स्टेप को आप खुद करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, इसको बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है, 0 आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तीन हो गए। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, तो फिर से यहाँ पे भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि d बाई डी एक्स वाई, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब की बार हम सिंबल y1 लिख रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में वहाँ y1 y2 करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये y डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, सेकंड ऑर्डर को y डबल डैश लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया उसके अनुसार आप करते चलेंगे। ठीक है, तो y1 की वैल्यू क्या मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है, तो d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन अप्लाई होने जा रहा है। ठीक है, क्या होता है पता है, तो ये 2 आ जाएगा tan इनवर्स x, फिर चेन रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, क्या आ रहा है, y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x एंड d बाई डी एक्स tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन में पहले जैसे आप करेंगे कि y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, ले जाके वैल्यू पुट करेंगे, वो लंबा हो जाएगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। यहीं से देखिए थोड़ा थोड़ा आंसर की तरफ देखते रहिए, आपका आता जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, देखिए y1 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x। फिर से क्या करिए, डिफरेंशिएटिंग फिर से, तो वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। क्या आने वाला है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट कर लेंगे, ये सेकेंड हो गया। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई वन प्लस वाई वन डी बाई डी एक्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्या आ रहा है ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 हो गया, y2 हो गया। ठीक है, अब की डिफ्रेंसीसन प्लस y1, इसका डिफ्रेंसीसन क्या आ जाएगा 2x, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, ठीक है, तो शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 आ गया, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 आ गया, इक्वल टू 2। देखिए यही प्रूफ करना है, तो बहुत इजीली आपका प्रूफ आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको वैल्यू पुट करना पड़ जाएगा जहां आप कन्वर्ट ना कर पाएँ। ठीक है, आंसर को भी देखते रहिए कि क्या कन्वर्ट हो सकता है, पॉसिबल है। तो अगर कुछ कन्वर्टिंग का चांस है तब तो भाई कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। और अगर वैल्यू ले जाकर निकाल के पुट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर डिवीजन रूल लगाएंगे, डिवीजन रूल से और आपका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा और बड़ा होगा, तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होने लगेगा। ठीक है, तो आपको आंसर पे भी ध्यान रखना है कि हमको क्या लाना है, उसके अनुसार हम चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ एक्स रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो प्रूफ करके लाना है। ठीक है, कुछ कंडीशन वहाँ पे दिया है कि x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो है उसी के लिए सही होगा। मान लीजिए इसके बड़ा इससे छोटा अगर होने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। तो उस पर बहुत ज़्यादा अभी आपको केयर करने की चीज़ नहीं है, लेकिन बस इसका मीनिंग यही है कि अगर ये इससे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, यानी इसी के बीच में होगा वैल्यू। अगर इससे ज़्यादा x की वैल्यू होगी तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो इसको क्या कर लेंगे, एक्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -y रूट 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू -y रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कितना आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है y स्क्वायर नहीं, ठीक है, y है। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस वाई हो गया, इक्वल टू इधर हो गया वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो गया। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। हम ऐसे लिख लें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया। ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई कॉमन कर लिया, तो क्या आ गया, वाई माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब इस वाई माइनस एक्स से क्या होगा, ये कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन माइनस आपको निकालना पड़ेगा। माइनस बाहर कर लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब कटने के बाद से यहाँ से वाई की वैल्यू जो है क्या आ रहा है, तो वाई की वैल्यू यानी कि आपका आ गया, कह देंगे कि एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई आ गया। ठीक है, वाई को एक साइड शिफ्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। वाई कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ही आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। डिवीजन रूल लगा दो, फटाफट ये प्रूफ तुरंत आ जाएगा। एक लाइन का काम है। ठीक है, तो इसको आप आगे करेंगे, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जैसा भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ cos y इज इक्वल टू
एक्स कास ए प्लस वाई, ठीक है। और विद कंडीशन यहाँ दिया है कि कास ए की वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सब कंडीशन देता है बस इसीलिए देता है कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो फॉल्स हो जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ से भी हम आपको और क्या बताएं, अगर आप सिंपली डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे तो ये लेंदी होता जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके यानी y को एक तरफ कर लिया जाए, x को एक तरफ सेपरेट कर लिया जाए, ठीक है। तो सेपरेटिंग द टर्म्स तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कास y अपान कास ए प्लस वाई। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में आपकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी वाई एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी वाई कास वाई अपान कास ए प्लस वाई। तो ये तो सिंपली आप लिख लेंगे कि डी एक्स बाई डी वाई आ गया। इधर डिवीजन रूल लगेगा, तो डिवीजन रूल क्या होता है, सेकेंड यानी कि कास ए प्लस वाई, उसके बाद डी बाई डी वाई क्या हो जाएगा, कास वाई माइनस, यहाँ इंटरचेंज कर लेते हैं, ये पहले आ जाएगा ये बाद में जाएगा, यानी डी बाई डी वाई कास ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कास ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कि सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे कंटिन्यू किया जाए, देखा जाए आगे क्या रहा है। तो मेरे ख्याल से लगभग आंसर आ गया है। ये हो गया कास ए प्लस वाई, कास वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई माइनस कास वाई, फिर कास का क्या हो जाएगा माइनस आएगा तो प्लस हो गया, तो ये हो गया साइन ए प्लस वाई। अब फिर ये प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए का क्या हो जाएगा, ए का 0 वाई का 1 हो गया, तो कोई लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बस इतने ही काम करना है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो डी एक्स बाई डी वाई निकाल के रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये आ जा रहा है आपका कास स्क्वायर ए प्लस वाई, देखिए आंसर में आपका ये आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्या बन रहा है, ये कास वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कास ए प्लस वन। कुछ ध्यान आया, कोई फार्मूला यहाँ नीचे दिख रहा है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, क्या होता है ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला हमने लिख दिया, साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे देखिए क्या रहा है आपका, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गया कास स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई अब साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू ये हो गया, बी की वैल्यू ये हो गया, यानी कि हो गया ए माइनस बी, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गया, कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये आपका हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। लगभग मैंने क्या क्या किया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो एक्सरसाइज है, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम आ रहा है, रोल्स थ्योरम जो कि सिलेबस में नहीं है तो वो इसे इसीलिए छोड़ दिया है। फिर मिसलेनियस के भी यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और मिसलेनियस दोनों एक्सरसाइज को साथ में कंबाइन करते हुए चलेंगे। तो पहले अब हम लोग आएंगे वहाँ पे व्हाट्सअप पे, अगर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक एक क्वेश्चन आप पहले सेकेंड ऑर्डर का भेजेंगे, उसके बाद हम लोग
मिसलेनियस देखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। चलिए।